यह कहानी किसी एक गरीब किसान की है। किसी गांव में मोती नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी फूला के साथ रहता था और उनके दो बच्चे थे। लड़के का नाम किशन और लड़की का नाम रेखा था और वह सब एक छोटे से घर में रहते थे। मोती बहुत ही मेहनती था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता था। वह जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हम कोई मुनाफा नहीं मिलता है। हमें जीवन में इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ईवान, तुम चिंता मत करो। जल्द ही ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम चिंता मत करो। हमें अपना कर्म करना चाहिए। ए जी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं। आखिर हमारे कर्मों का फल हमें कब तक मिलेगा? फूला, तुम इतनी चिंता मत करो। हमें धैर्य से काम करना पड़ेगा। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। मोती बहुत ही अच्छा इंसान था। भले ही वह गरीब था, पर हर काम को बहुत ईमानदारी से करता था। गांव में मोती हर किसी की मदद करता था, इसीलिए गांव के लोग भी उसे बहुत मानते थे। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ मोती के घर की हालात खराब होती जा रही थी। मोती ने अपने गांव के सेठ से भी कर्ज लिया था और एक दिन सेठ हीरा के घर आता है और कहता है, क्यों भाई मोती, तुम मेरा कर्जा वापस नहीं करना चाहते क्या? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो तुमने पिछले 3 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपका ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। मोती, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो जायज़ है उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर तुम पूरे 3 महीनों का ब्याज दे दोगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारा खेत को कब्जा कर लूँगा। सेठ के जाने के बाद अब मोती बहुत उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। लेकिन मोती अपनी पत्नी फूला को ये सब बातें नहीं बताता है। फिर अगले दिन मोती अपने खेत में मेहनत करने के लिए निकल जाता है। 1 महीने के कड़े परिश्रम के बाद भी मोती ब्याज नहीं चुका पाता है। मोती को मुनाफा न होने के कारण 1 महीने बीता ही था कि सेठ ने मोती के ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जमींदार अब मोती को बोल रहा था कि अब ये ज़मीन मेरे कब्जे में हो गई, और उसके बाद ये सब बातें कहकर सेठ खेत से चला गया। यह सब होने के बाद मोती बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। ए जी, मैं तो आपसे कहती ही थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अब आप ही देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो एक ही खेत था, अब वह भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा कैसे गुजारा होगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद फूला वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब मोती दूसरे के खेतों में काम करने लगा था। एक दिन की बात है, जब मोती एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तब उसने एक चिड़िया को देखा जो बहुत तड़प रही थी और जख्मी हालत में नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मोती चिड़िया को अपने घर ले आता है। उसके बाद मोती की बेटी रेखा वह चिड़िया को देखती है और उसे दवा लगाती है। उसके बाद रेखा अपने पिताजी से कहती है, बाबा बाबा, आपको ये चिड़िया कहाँ से मिली? बेटिया, यह चिड़िया मुझे खेत में मिली जब मैं जमींदार के खेत में काम कर रहा था। तो मैंने देखा ये जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे घर ही लेके चलूं। इसीलिए मैं इसे घर लेके चला आया।
फिर अगले दिन जब चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। मोती, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। मोती ये सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मोती की पत्नी फूला भी ये सब देख के बहुत आश्चर्य हो जाती है कि आखिरकार ये कोई चिड़िया कैसे बोल सकती है, वो भी हम मनुष्यों की भाषा। मोती, मैं एक जादुई पंछी हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। नहीं, तुमसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखा, तुमने भी तो मुझे दवाई लगाई है, जिसके कारण मैं पूरी तरह स्वस्थ हुई हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम मांग लो। मुझे बस इतना ही चाहिए कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें और हमारे घर से सारी गरीबी दूर हो जाए और हम भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, अब ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह सब होने के बाद इसके बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन पूरा परिवार सोने से भरा मटका देखकर बहुत खुश होता है और सोने से मटके के कारण से उनकी पूरी गरीबी दूर हो जाती है। अब चारों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और मोती सेठ को पैसा देकर अपना खेत भी छुड़वा लेता है और उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।